अभी तक तो इसको हम भारतीय बिजनेस पार्टी कहते थे, लेकिन आज भारतीय भ्रष्ट पार्टी हो गई। जेका दानो दुख दे दीना, ओके मत आगे हर लीना। मंत्री बंगाल में जाके कहते हैं यूपी में सब चंगा, क्या चंगा है? पूरा ये उत्तर प्रदेश में सबको नंगा कर दिया, वहाँ बताते हो चंगा है। टायर पे रख करके लड़की को जला दिया गया, कितनी बड़ी विडम्बना की बात। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म जो बीजेपी का बलात्कारी जनता पार्टी, ये अपने जनता का बलात्कार करती है। के सरकार में महिला सुरक्षित रह ही नहीं सकती है, मैं चैलेंज करता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। बीजेपी की सरकार में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको टिकट मिल रहा है। 400 पार का मतलब 143 है बस। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं जनता कहीं। आम जनता से बातचीत करूंगी, महिला सुरक्षा को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे, आपका क्या नाम है? पीसी चौबे, बताइए। चुनाव नजदीक है, एक तरफ मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ रेप के आरोपी को टिकट देते हैं, उसके लिए प्रचार करते हैं। ऐसे में महिला कैसे सुरक्षित मानी जाए? मैडम, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी इन्होंने मंगलसूत्र बिचवाने की बात किया और उसके बाद 200-2000 रेपिस्ट को ले करके गोदी में बैठा करके वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो हमारे देश की यही विडम्बना है ना, कैसे सुरक्षित रहेंगी महिलाएं? अभी इनके आईटी सेल का है, वहाँ पे बनारस में कि इलाहाबाद में कहाँ था, जो वो बच्चे पढ़ रही थी लड़कियां, उनके साथ रेप किए और उसके बाद वही लड़का जो है प्रचार भी कर रहा है मोदी जी के साथ में। वो तो जब विपक्ष वाले कांग्रेस वालों ने ज्यादा अंगुली उठाना चालू किया तब उनको जो है अरेस्ट करवाए। पता नहीं अरेस्ट करवाए, वो जेल में है, गुजरात में उनको रखा गया है। ये भी बड़ी परेशानी की बात है। तो ये इतनी भ्रष्ट पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक तो इसको हम भारतीय बिजनेस पार्टी कहते थे, लेकिन आज भारतीय भ्रष्ट पार्टी हो गई है। भारतीय भ्रष्ट पार्टी, भारतीय भ्रष्ट पार्टी हो गई है कि इसमें न महिलाएं सुरक्षित हैं, न नवयुवा बच्चे सुरक्षित हैं, ना उनको रोजी रोटी है, न नौकरी का इन्होंने चर्चा किया है। किसान बेचारे फांसी लगा रहे हैं, किसानों के ऊपर भी इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कोई वो नहीं दर्शाया है। उसके बाद जो है अब आप आ जाइए जो है दलितों के साथ में, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, उनका भी संविधान बदलने का दावा कर रहे हैं कि हमको 400 सीट लाइए, मैं संविधान पूरा खत्म कर दूंगा। क्या लगता है, क्या मकसद है इसके पीछे कि 400 सीट लाएंगे, संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? जेका दानो दुख दे दीना, ओके मत आगे हर लीना। तो इनको जो है श्री रामचंद्र प्रभु जी जो है दुख दे दिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार, अमित शाह कह रहे हैं कि यूपी में 85 सीटें अब नहीं कह रहे हैं 400 पार, अब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चेहरा पूछ रहे हैं। अच्छा, बताया ही जा रहा है कर्नाटक के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी और ये भी कहा कि ये रेप के आरोपी हैं, इनको टिकट ना देने के लिए कहा गया। उसके बाद भी मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हीं को टिकट दे दिया? भाजपा यही संस्कारी पार्टी है, वो रेप करती है तभी तो वो संस्कार में आती है। ये लोग अपने रेपिस्ट को ही बढ़ाते हैं। अरे मैंने देखा है कि जो हुआ है हाथरस में, देख लीजिए आप, हाथरस कांड हो गया, उसके बाद वो टायर पे रख करके लड़की को जला दिया गया, कितनी बड़ी विडम्बना की बात है। तो वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिला हमारे सरकार में 12 बजे रात में गहने पहन के भी के सरकार में महिला सुरक्षित रह ही नहीं सकती है, मैं चैलेंज करता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। जिसके बीबी बच्चा होगा वही बीबी बच्चे का कदर करेगा और जानेगा, कभी सुरक्षा नहीं कर सकता महिला का। मुख्यमंत्री बंगाल में जाके कहते हैं यूपी में सब चंगा। आप उठाकर देख लीजिए छोटी छोटी क्लिप, न्यूज सारी। आज चौराहे पे लड़ाई हो रही, किस तरीके से युवा लड़के किस तरीके से मारपीट, रिक्शे वाले के साथ, कभी किसी के साथ, डेली मारपीट कर रहे हैं। क्या चंगा है? पूरा ये उत्तर प्रदेश में सबको नंगा कर दिया, वहाँ बताते हो चंगा है? झूठे दावे से कुछ। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म जो बीजेपी का बलात्कारी जनता पार्टी, ये अपने जनता का बलात्कार करती है पार्टी। चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, शारीरिक शोषण करती हो, और गरीबों के साथ भी बलात्कार करती है, उनके जीवन यापन पे भी बलात्कार करती है भारतीय जनता पार्टी। इतना बलात्कार किया हमारी जनता, इस देश की जनता को, कि वो 5 किलो अनाज पर जीने पर मजबूर हो गया इस देश का 80 करोड़ लोग। तो अभी कह रहे एक बार और जिताइए, 5 साल और देंगे राशन। कभी नहीं जीत पाएंगे। अब राशन पे नहीं जिएगा हिंदुस्तान।
जिएगा। एक बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, यही प्रधानमंत्री बोलता है कि एक बार आत्मनिर्भर बनिए, और दूसरी बार 5 किलो अनाज देकर उसको क्या गुलाम बनाना चाहता है। करोड़ों को हम 5 किलो राशन पे एक बार बेवकूफ बन के दे सकते हैं, 2 बार बेवकूफ बन के दे सकते हैं, लेकिन तीसरी बार इस देश की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। क्या लगता है कि रेप के आरोपियों को जो टिकट दे रही है उससे महिला सुरक्षा रहेगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के रेप के आरोपी हैं वो संस्कारी हैं। प्रधानमंत्री जी की नजर में, अमित शाह जी की नजर में वो संस्कारी है। रेवती रमन्ना को कहते हैं मजबूत करने के लिए, वही रेप के आरोपी को मजबूत करने के लिए कहते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री बोलता है कि उसको मजबूत करिए ताकि वो और रेप करे। अभी 100 क्लिप आई है, 1000 क्लिप आनी चाहिए उसकी। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। महिला सुरक्षित है? बीजेपी की सरकार में जितने गुंडे हैं माफिया, उनको टिकट मिल रहा है। कैसरगंज की बात हो, कर्नाटक की बात हो, चाहे जहाँ की बात हो, सुनिए, कोई महिला बता रहे मोदी जी की महिला सुरक्षित है, कौन सी महिला सुरक्षित बता दीजिए। रात के 12 बजे गहने पहन के निकलेगी ना तो भी सुरक्षित है। आप मणिपुर में देख लीजिए, हासरत में देख लीजिए, देवरिया कांड में देख लीजिए। इस पार्टी में उसका संस्कारी बृजभूषण, जो गोल्ड मेडलिस्ट इस देश की, जो शान बेटियों के ऊपर, जिसको शान था, प्रधानमंत्री जी को भी शान था उस बेटियों पर, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। उसके बाद धरने में बैठती देश की गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन उस शख्स का एक बाल बाका नहीं होता, खुलेआम और चैलेंज करता है। जिसका दबदबा कायम, उसका नाम बृजभूषण है, दबदबा भी काम करता है। और उस महिला, गोल्ड मेडलिस्ट महिला को बाल पकड़ के घसीटती है यही दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस, और ये महिलाओं की बात करती है यही पार्टी। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं, कैसे सही माना जाए? मैडम, मैं कह तो रहा हूँ, मणिपुर में क्या हुआ, हासरत में क्या हुआ, देवरिया में क्या हुआ। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कौन सी बेटी बच गई है बताइए मोदी जी, बताइए आप कौन सी बेटी बची हुई है? और ये बचाने की बात नहीं, सीधे धमकी दे रहे हैं। बचा लो अपनी बेटी आप लोग बचा लो, हम लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। कौन कह रहा है ऐसा? भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसका मतलब सीधे सीधे धमकी है कि आप लोग अपनी अपनी बेटी सुरक्षित रखो, बचा लो, नहीं तो हमारे लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की पार्टी है। कभी भी महिलाएं यहाँ सुरक्षित न रही है, इनकी सरकार में न रहेंगी। मणिपुर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितनी भी नारियां हैं सब इनके विरोध में खड़ी हैं। इतना तक कि देश में प्रधानमंत्री वो विदेश में जाकर के मेडल ले आने वाली वही प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया, और उनके साथ जब रेप का केस लगाई गई, जंतर मंतर पर धरना दिया गया, उसके बाद 1 महीने तक बलात्कारियों के केस की लड़ने के लिए की कोई सुनवाई, लास्ट उन बेटियों को जो घसीटा गया, लेकिन ये सरकार कभी उस पर आवाज नहीं उठाई है और कभी भी ये उसने बेटियों के प्रति जो है कभी जागरूक नहीं दिखाई है। जोन बात प्रज्वल रेवन्ना जो भाजपा से सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 26 तारीख को वोटिंग हुई, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जा करके उनके लिए वोट मांगते हैं। 2976 क्लिप सेक्सुअल हेरेसमेंट का बांट रही है भाजपा पूरे कर्नाटका में। पूरे कर्नाटका में 2976 क्लिप सेक्स के बांट रही है, जो इनके खुद के सांसद प्रज्वल रमन्ना उसके वो थे। 26 को इलेक्शन होता, 27 को भगा देते हैं, 28 को FIR दर्ज होती है। ये क्या कहलाता है? ये स्त्रियों की इज्जत है जिसको सरेआम आप खोल रहे हैं, बंटवा रहे हैं, पेन ड्राइव बांट रहे हैं लोग, चल रहा है ना। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। और रही बात काम करने की, ऐसे में क्या लगता है कि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? मैं कह रहा हूँ जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं, अगर मान लिया किसी ने किसी के साथ, क्या वो महिला नहीं है जिसकी इज्जत को पेन ड्राइव बना के बांटी जा रही है? तो जो आदमी इस तरीके की बात कर रहा हो, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी महिलाओं की इज्जत कैसे करेगा? ये दुर्भाग्य है इस देश का। उन्हीं की सांसद, राज्यसभा की सांसद बबीता फोगाट अपनी बहनों के साथ आके FIR दर्ज कराती हैं और बाद में वही मुकर जाती हैं। बबीता फोगाट जी मुकर जाती हैं कि हमारी बहनें गलत बोल रही हैं, वो तो सामने आती हैं फिर मुकर जाती हैं। तो इस पर क्यों नहीं लिया जाता? बबीता फोगाट को जेल भेजिए या बृजभूषण को भेजिए, जो उसमें दोषी है भेजिए उसको। अगर 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार कर पाएंगे? 400 पार, देखिए 400 पार का मतलब 143 है बस। क्या कह रहे हैं? ये जो कहते हैं इनके पास कोई प्रूफ है? कोई नहीं। 400 पार 143 400 पार जीतेंगे।